जिसमें 2 प्रकार की डाइट बनाया, पीके डाइट, ग्रेड 1, ग्रेड 2। जिनकी नॉर्मल बीमारी है उनके लिए ग्रेड 1 चलेगा, जिनकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, सीवियर हो रही है, उनकी ग्रेड 2 चलेगा। चाय के बगैर नींद नहीं आती है, चाय के बगैर टट्टी नहीं उतरती। दारू कोई पीता है, दारू पीने वाले को बेवड़े बोलते हैं, अरे बेवड़ा आदमी है, बहुत दारू पीता है। चाय पीने वाले नशेड़ी आदमी है, चाय के नशे के बगैर हम रह नहीं पाते हैं। फिर जीवन को सरल बनाइए, हमारे गुरु बताते हैं। ये सारा जो विचार है, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा रहेगा राजीव दीक्षित जी का। ये जो जीवन में हमारे बदलाव आया, जो हमें सामाजिक काम कर रही है, पूरा टोटल श्रेय उनको जाता है। उनके वीडियो देख करके जीवन में परिवर्तन आया। मुंबई जैसे जगह पे मैं रहने वाला व्यक्ति, आज मैं पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को चिकित्सा के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ और निःशुल्क रूप से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पीके डाइट, पीके डाइट तो थोड़ा सा मजाकिया शब्द लगता है कि पीके क्या है। पीके मतलब पूर्वजों की डाइट, पी मतलब पूर्वजों, के मतलब की, पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन। हमने करीब 500 लोगों पे, 400-500 लोगों पे मतलब हम लोगों ने अध्ययन किया। उस समय जो लोग आते थे सबसे पूछते थे, जो बीमार रहते थे उनकी भी दिनचर्या पूछते थे, जो स्वस्थ रहते थे उनकी भी दिनचर्या पूछते थे। पूछने के बाद हमने एक निष्कर्ष निकाला, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए और उसका नामकरण किए पीके डाइट, पूर्वजों की डाइट। हमारी अपनी नहीं है, बड़े बुजुर्ग ऐसा खाते पीते आए थे और वो स्वस्थ थे। तो मैंने शुरुआती दौर बोला भाई हम उन्हीं से सीखेंगे जो अपने जीवन में स्वस्थ रहे हो, वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नहीं हो, पर वो क्या स्वस्थ रहे थे। हमारी माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर 8-8, 10-10 बच्चे घर में पैदा कर लेती थी, उनके पास इतना ज्ञान था। पर आज के पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। समझ लिए, आपको समझना, खुद को समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे हम उस शोषण पैथी का शिकार बनेंगे। पैथी सारी अच्छी है, जहां पे शोषण होगा वहां पे हमें बचना है, ठीक है। हमने ये चीजें सीखा और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखा, सारी चीजें सीख करके इसको हमने एक रूप बनाया, जिसमें 2 प्रकार की डाइट बनाया, पीके डाइट, ग्रेड 1, ग्रेड 2। जिनकी नॉर्मल बीमारी है उनके लिए ग्रेड 1 चलेगा, जिनकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, सीवियर हो रही है, उनकी ग्रेड 2 चलेगा। और जिनका और ज्यादा समस्या तो फिर कस्टमाइज उनके अकॉर्डिंग हम व्यक्ति के अनुसार कुछ चीजें बताते हैं, उनके लक्षण के अनुसार। ये कॉमन सब पे चलता है जो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हमारे भी गांव में हम लोग भी वही चीजें पालन करते हैं। अभी भी हमारे गांव में हमारी माता है, 67 एज है, मैं उनका भी एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को। ना बीपी है, ना शुगर है, ना घुटना दर्द है, ना कमर दर्द है, ना सर दर्द है, ना पेट की गड़बड़ी है, कुछ नहीं है। बढ़िया मस्त है, एकदम फिट रहते हैं। थोड़ी बहुत घर की चिंता तो रहती है सबको, वो कॉमन सी बात है, ठीक है। उनका भी डाइट ऐसे ही था कि सुबह भरपेट भोजन कर लेते थे, दोपहर में खाना नहीं खाना है रोगी व्यक्ति के लिए। क्यों नहीं खाना है? आयुर्वेद का सूत्र है कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पर किसके लिए? लेबर व्यक्ति के लिए नहीं नियम है, बच्चों के लिए नियम नहीं है, छोटे बच्चों के लिए नियम नहीं है। बच्चे लोग 5 बार खाना खाएंगे, 6 बार खा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो खेलते कूदते उनको भूख लग जाएगा, वो खाएंगे, उनको देना ही है क्योंकि उनका शरीर का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। बूढ़े लोग भी 3 बार खा सकते हैं, ठीक है। पर जो व्यक्ति रोगी है, लेबर लोग कम से कम 3 से 4 बार खाएंगे, उनके लिए कोई नियम नहीं है। नियम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति रोगी है, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत ज्यादा भोग विलास किया इसीलिए रोगी हैं, शायद उन्होंने उनकी पेट की गड़बड़ियां रही होगी, या दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ रहेगा, कोई दवाई खा रहेंगे इसलिए वो रोगी हैं। तो सरल तरीका सा यही है, पीके डाइट जो है, सुबह भरपेट भोजन करना है, दोपहर में कुछ नहीं खाना है। इसका सूत्र मैं बताऊंगा क्यों नहीं खाना है, ठीक है जी। लिख लीजिए, वीडियो भी है इसका हमारा चैनल पे। सुबह में भरपेट भोजन खाना है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी और चटनी। अब यहाँ पे रोटी और चावल 2 आया, तो जो व्यक्ति रोगी है उनके लिए एक ही अनाज रहेगा, एक तो रोटी खाओ, एक तो चावल खाओ, जो आपको पसंद हो खाओ, ठीक है। मैं उसमें कुछ भी बाधा नहीं डालूंगा, आपको जो पसंद हो खाओ, पर एक ही खाना है, 2 अनाज नहीं खाना है। रोटी का डाइजेशन टाइमिंग अलग है, चावल का डाइजेशन टाइमिंग अलग है। एक खाना पच करके नीचे जाना चाहता है, पर दूसरा उसको रोक दिया, जब तक वो पचेगा नहीं तब तक वो अंदर जाएगा नहीं, तब तक वो सड़ने लगता है, वो सड़ेगा, वो डाइजेशन इनडाइजेशन का काम करेगा। एक अनाज लेना है। चटनी कौन सा बनाना है? घर में लोग बना सकते हैं, टमाटर, अदरक, काली मिर्च, लहसुन, नमक डाल करके। आप नमक चाहो तो स्वाद अनुसार डालो, नहीं चाहो तो मत डालो, ठीक है। टमाटर, अदरक, काली मिर्च, लहसुन की कली। कभी कभी जब आप चटनी बनाते हैं, कभी उसमें बेल का पत्ता डाल दीजिए, कभी तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, कभी नीम का पत्ता डाल दीजिए, कभी सदाबहार का पत्ता डाल दीजिए, ये बन जाएगा औषधियों वाली चटनी, ठीक है। कभी कभी डाल दीजिए, बताइए मत, घर में जो माताएं हैं किसी को बताइए मत, बस बना के रख दीजिए, ठीक है, वो खा लेंगे, ठीक है। जो कड़वा पत्ता रहेगा थोड़ा सा कम डाल दीजिए। ये चीजें सुबह में खाना है। दोपहर में भोजन इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमें शाम को जल्दी खाना खाना है। अगर हम दोपहर में भोजन कर लेंगे तो शाम को भूख नहीं लगेगा और रात को भूख लगेगा, फिर रात को नहीं खाएंगे तो भी दिक्कत है और खाएंगे तो भी दिक्कत है, ठीक है।
तो दोपहर में भोजन हमें नहीं करना है। किसके लिए? रोगी व्यक्ति के लिए। किसको खाना है? लेबर खा सकता है, क्योंकि लेबर बीमारी नहीं पड़ता है, पहले तो ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, कम पड़ते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, हजम कर जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी खूब रहती है। ठीक है, दोपहर में अगर हम भोजन नहीं करें, शाम को मस्त 4 बजे 5 बजे कड़क भूख लगेगी, असली वाली भूख लगेगी। ये सिग्नल पकड़ना है, जैसे प्यास लगती है, कड़क प्यास लगी है, यार कोई पानी पिला दे हमें, वैसे भूख भी लगती है, चूहा कूदता है कि मैं कुछ तो मिल जाए खाने के लिए। वो जब भूख लगा तो वो बेग नहीं रोकना है, नहीं तो होगा क्या, जैसे हम गैस चूल्हा चालू किए हैं, बर्तन रख दिए हैं और उसके अंदर अगर कोई पानी नहीं डाले, खाना नहीं डाले, बर्तन जल जाएगा, वैसे हमारा आमाशय जलने लगेगा, एसिड रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, तो बेग को रोकना नहीं है, जैसे भूख लगी आपका खाना रेडी होना चाहिए। ये व्यक्ति के अनुसार कस्टमाइज है, सबके लिए एक नियम नहीं रहेगा। किसी को 4 बजे भूख लगेगा, किसी को 5 बजे भूख लगेगा, किसी को 6 बजे लग सकता है, किसी को 3:30 बजे लग सकता है। ये व्यक्ति के अनुसार कस्टमाइज है। ठीक है, क्योंकि आपका वजन अलग है, उनका वजन अलग है, उनका उम्र अलग है, उनका काम अलग है, उनका मेंटल एक्टिविटी अलग है, सबका अलग अलग। एक नियम में हम किसी को बांध ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे इच्छा हुई, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल छोड़ा कि मैं वो सूत्र सिखाऊंगा लोगों को, ताकि वो लोग खुद से अपना ये चीजें करें। क्योंकि आपको दर्द होएगा ना, आप महसूस करेंगे, मुझे क्या पता चलेगा, मुझे थोड़ी आपका दर्द महसूस होगा। तो यहाँ पर सूत्र यही है कि दो भोजन के बीच में, दो पके भोजन के बीच में, रोगी व्यक्ति के लिए 2 पके भोजन के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना हमें। ठीक है, ये नियम है। अब शाम को अगर हम 5 बजे 6 बजे खा लेते हैं तो रात को भूख नहीं लगेगा, क्योंकि 9-10 बजे हम सो जाते हैं। अब रात भर हमने खाना नहीं खाया, सुबह उठेंगे मस्त भूख लगेगी, जैसे आप स्नान करेंगे कड़क भूख लगेगी, जो भी खाएंगे हजम हो जाएगा। घर का खाना खाइए, कम तेल मसाले में, हजम हो जाएगा। आप दिन भर अपना काम करिए। ऐसे ही एक्टिविटी हमारे बड़े बुजुर्गों की चली आई थी, वो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम दोपहर में खाना खा लेंगे तो शाम को भूख नहीं लगेगी, रात को भूख लगेगी। अगर हम दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, दोपहर में क्या खाना, भूख लगेगी। ठीक है, अब दोपहर में क्या खाना है, आप सुबह में नाश्ता करते थे, दोपहर में खाना खाते थे, फिर रात को खाना खाते थे, 2 बार भोजन हो गया, 1 बार नाश्ता हो गया। जो नाश्ता आप सुबह में करते थे ना, वो नाश्ता आप दोपहर में कर लीजिए, आपका 3 ही बार हो गया, पर 6 बजे के पहले हो गया। ये वाला जो नियम है अगर आप करते हैं, कोई रोगी व्यक्ति है, आप देखेंगे आपका बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगेगा, आपका शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा, आपका पेट संबंधी जितनी समस्याएं हैं A to Z, सारी समस्याएं, बवासीर की समस्याएं ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी, सारी समस्याएं ठीक होने लगेगी। बस बड़े प्रेम से ग्रहण करना है। एक मंत्र मैं लोगों को सिखाता हूं कि जब भी आप खाना बनाएं रोगी व्यक्ति के लिए, या ऐसे ही माताएं जब खाना बनाएं, तो हमारे जो जड़ी बूटियों के जो निर्माता हैं, वैद्यों के वैद्यनाथ भगवान शिव से ये विद्या चली आई है। वैद्यों के वैद्यनाथ भगवान शिव, देवों के देव महादेव, तंत्र विद्या के वैद्य की परंपरा उन्हीं से चली आई है। और धन्वंतरी उनके, मतलब ऐसा बताया जाता है, जहां पे मैं आश्रम में जुड़ा हूँ, ये सारी चीजें ग्रंथों में भी दिया हुआ है। अलग अलग मत से कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी से शुरुआत हुआ है, पर भगवान शिव जी से ये इसको बताया जाता है। ठीक है, धन्वंतरी मंत्र यूट्यूब पर सर्च करेंगे, धन्वंतरी मंत्र मेल फीमेल में अलग अलग सॉन्ग है, उसको चालू करके रख लीजिए, आप देखेंगे आपके खाने में वो एनर्जी भर जाएगी। क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास है। जब मैं उस मंत्र को बना चालू करके दवाइयां या खाना बनाता हूँ, मुझे लगता है कि उस दवाई के अंदर, उस खाने के अंदर गुण ज्यादा हो जाता है। शाम को उसी तरीके से भोजन रहेगा आपका। सुबह में आपने भरपेट भोजन कर लिया, पेट भर, दोपहर में आपने नाश्ता कर लिया, कोई सलाद वाली चीजें खा सकते हैं, दही खाने की इच्छा है दही गुड़ खा सकते हैं, छाछ पीने की इच्छा है छाछ पी सकते हैं। छाछ पीना है तो जीरा भुना हुआ और काला नमक मिला करके पीजिए। ठीक है, हाँ, भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल के पीजिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे अभी मटर का सीजन चल रहा है, मटर ला करके आप उसको बॉईल करके खा सकते हैं या ऐसा खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे मकई का सीजन चलता था तो हम लोग मकई खाते थे। आलू का सीजन है, आलू खाने की इच्छा, आलू उबाल करके थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें हल्का खाइए, ताकि वो जो गैप है ना, डिस्टेंस, थोड़ा समय वो रोक करके रखें। थोड़ा सा खाइए, बराबर 3 बजे 4 बजे तक आपको भूख लगेगा, आप किसी को 5 बजे लगेगा, उस समय पे आपका खाना रेडी रहना चाहिए। एक अनाज आपने सुबह में खाया, एक अनाज शाम को खा लीजिए, चाहिए तो सुबह में चावल खा लीजिए, रात को रोटी खा लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये है पीके डाइट ग्रेड 1। कुछ मुश्किल लग रहा है? कर सकते हैं ना? ये भोजन दवा के रूप में काम करेगा, और यही भोजन आपकी सारी बीमारी दूर कर सकती है, अगर प्रेम पूर्वक हम उसको मन से ग्रहण करें तो। ठीक है, लेबर जो है, लेबर व्यक्ति जो काम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, उनको 3 बार भोजन चाहिए ही चाहिए। वो कुछ भी खाएं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो हजम कर जाएंगे। बच्चे हैं, खेलते कूदते, उनको भूख लगेगी, उनको देते रहना। बस हमें ध्यान देना कि भाई जंक फूड मत खिलाओ। मेरे पास बहुत सारे माताओं का फोन आते हैं, बच्चों का पेट साफ नहीं हो रहा, छोटे छोटे उम्र में बच्चों को दांत की समस्या सड़ने लग रही है, दांत सड़ रहा है, पेट की समस्या अनेक है, ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चों का। तो मतलब ऐसा अनेक दिक्कतें जो है ना आ रहा है। अभी आते हैं पीके डाइट, ये ग्रेड 1 है। अब ग्रेड 2, जिनकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो ये नॉर्मल डिजीज है। पाइल्स हो गया, ये भी हम नॉर्मल में ही काउंट करते हैं।
पर पाइल्स के बाद का जो फिशर हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है, ये आपकी समस्या बड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पीके डाइट ग्रेड 2 लेना है। हमने सुबह में अनाज खाया था, शाम को अनाज खाया था, और दिन में दो फल वगैरह वाला कुछ ना कुछ ले लेंगे, जो आपकी इच्छा है वो ले लीजिए। अब करना क्या है, जिनको ये समस्या हो गई है, गंभीर समस्या, उनके लिए सुबह के टाइम पे दलिया खाना है, लिक्विड टाइप बनाना है। ठीक है, लिक्विड टाइप मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा। दलिया बनाइए, मूंग की खिचड़ी बनाइए, मिलेट्स का खिचड़ी बनाइए, मिलेट्स का दलिया बनाइए, जौ का दलिया बनाइए, मकई का दलिया बनाइए, जो अनाज आपको पसंद हो, जो आपकी खाने की इच्छा हो, आप अपने स्वाद अनुसार आप कोई भी चीज ले सकते हैं। खिचड़ी बना रहे हैं तो उसको भी पतला बनाना है, दलिया बना रहे हैं तो उसको भी पतला बनाना है। खिचड़ी में आप मिश्री डाल सकते हैं, दलिया में आप मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, और आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें नमक डाल सकते हैं। सूप बना सकते हैं, सूप भी ले सकते हैं। शाम के टाइम पे सूप लीजिए, पीने की इच्छा रहे तो वेजिटेबल सूप ले लीजिए, और सुबह के टाइम पे आप दलिया खिचड़ी ले लीजिए। चना थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, चना का सत्तू खा सकते हैं, गर्मी के टाइम पे बड़ा फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि भुना हुआ चना रहता है जी। हाँ, कोई भी एक अनाज लेना है, सब नहीं लेना है, कोई भी एक अनाज का दलिया बनाना है या खिचड़ी बनाना है, पर पतला बनाना है, पीते पीते खाना है हमें, क्योंकि वो पचा पचाया भोजन अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा, वो लीवर को लोड नहीं आएगा और वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। उस व्यक्ति का रोग, सारा रोग धीरे धीरे दूर होने लगेगा। जो व्यक्ति घी खाने के शौकीन हो, वो जरूर घी मिलाइए। जिनके शरीर में गठिया की समस्या है, जिनको गठिया हो गया, ये क्रॉनिक बीमारी है, ध्यान रखिए, ये नॉर्मल नहीं है, गठिया की बीमारी हो गई है, उनके लिए घी डालना जरूरी है, क्योंकि लुब्रिकेंट की कमी के कारण ये गठिया की समस्या हुई थी, एसिडिक तत्व बढ़ गया था। घी एसिडिक तत्व को कम करेगा और गठिया की समस्या ठीक करेगा। जिनको भी समस्या टॉनिक रहेगा उनके लिए पीके डाइट ग्रेड 2 चलेगा, जिनकी समस्या नॉर्मल रहेगा उनके लिए ग्रेड 1 चलेगा। ठीक है, शाम को भी वैसे लेना है, दलिया लेना है, चाहे सूप ले लो, चाहे हलवा खा लो, सूजी का हलवा खा लो, पर पतला बना के खाना, सूखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालने के लिए पीके डाइट ग्रेड 2 चलेगा, ग्रेड 1 नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं। परहेज में क्या रहेगा, परहेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाय, तली भुनी चीजें, मिर्च मसाला, अचार पापड़, मांसाहार भोजन, बाजार का सभी प्रकार का पैकेट फूड बंद रहेगा। मैदा से बनी कोई भी चीजें नहीं खानी है, फ्रिज के अंदर का सामान नहीं खाना है। ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना है। जिनको गंभीर बीमारी है, अगर वो परहेज नहीं करेंगे, अगर वो नियम नहीं आएंगे, उनकी बीमारी कोई डॉक्टर नहीं दूर कर सकता है। ये प्रैक्टिकल हमने बड़े बड़े आयुर्वेदा संस्थान में काम करके देखा है, इसके लिए हमें चीजें अनुभव बता रहे हैं आपको। आप ही खुद हैं, आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। शरीर में कोई भी बीमारी है, आप सोचिए, आप कोई बोलेगा कि भाई यार ये क्लाइमेट पहले जैसा नहीं है, मौसम पहले जैसा नहीं है, इसी क्लाइमेट में पशु पक्षी जीव जंतु चिड़िया क्या मरते हुए दिख रहे हैं क्या आपको? वो भी तो जी रहे हैं ना, अगर मरेंगे तो दिखेंगे ना हमारे सामने, भाई अरे गिर रहे हैं, मरते हुए गिर रहे हैं। हाँ, रेडिएशन के कारण वो विलुप्त हो गए कुछ प्रजाति, वो अलग बात है, पर बीमार होकर के मरते हुए हमने उतना नहीं देखा है, बहुत लिमिटेड। अगर रेशो निकालेंगे भाई 100 में कितने मर रहे हैं, 100% में कितना, लिमिटेड है। तो जब वो लोग इसी क्लाइमेट में रह करके गंदा पानी पी पी करके वो अपने आप को बचा ले रहे हैं, हम भी बचा सकते हैं अपने भोजन को दवा बना करके। आपका भोजन दवा है, आपका भोजन जहर है, आपका भोजन भोजन है। तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको भोजन के तरीके से बनाना है, उसको जहर बनाना है, या उसको दवा बनाना है। तो भोजन दवा बना करके लेंगे, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। औषधि सपोर्ट के तौर से सिर्फ काम करेगा, सिर्फ औषधि का रोल नहीं है कोई बीमारी जड़ मूल से ठीक करे। ठीक है, पेट और मन, दो चीज पे मैं बहुत काम करता हूं। जिसका पहले मन खराब होता है, ध्यान रखिए, किसका तन अगर में बीमारी लगी शरीर में, तो पहले तन खराब नहीं होता, पहले मन खराब होता है। किसी बात को लेकर के हम चिंता में हैं, किसी जिम्मेदारी है, कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, अलग अलग हम दिमागी टेंशन लेते हैं। दिमागी टेंशन ले, दिमागी टेंशन लेने से शरीर के अंदर, जैसे हमारा एग्जाम था डॉक्टर साहब, भले मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इसी संस्थान से पढ़ रहा हूँ और यहाँ मेरा प्रोग्राम हो रहा है। जिस दिन एग्जाम था ऑनलाइन, हम लोग फटाफट खाना खा करके रेडी हो गए, पर खाना खाते समय ना ऐसा लग रहा कि अरे कपकपी हो रहा था, अरे क्या आया एग्जाम में, क्या पूछेंगे, कैसा देंगे। तो जब भी बच्चों का एग्जाम रहता है, किसी का भी एग्जाम रहता है, तो आप देखेंगे उसको भूख नहीं लगेगा, उसका पेट साफ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मन खराब है, मन संतुलित नहीं है। ठीक है, मन डिस्टर्ब है, तो शांति देना है। किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर मत करिए, जीवन को सरल बनाइए। हमारे गुरु बताते हैं, ये सारा जो विचार है, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा रहेगा राजीव दीक्षित जी का, ये जो जीवन में हमारे बदलाव आया, जो हम ये सामाजिक काम कर रहे हैं, पूरा टोटल श्रेय उनको जाता है। उनके वीडियो देख करके जीवन में परिवर्तन आया। मुंबई जैसे जगह पे मैं रहने वाला व्यक्ति, आज मैं पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को चिकित्सा के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, और निःशुल्क रूप से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों को प्रेशर मत दीजिए, खुद भी प्रेशर मत दीजिए। जीवन सरल रखना है,
विचार उच्च रखना है। ठीक है, जितना जीवन सरल रहेगा, जितना कम सुविधाओं में अगर हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, हमारी बीमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, समस्याएं कम हो जाएंगी। जैसे मैं आया, बदरपुर से आया, दिल्ली से आया, मेरे पास गाड़ी की भी व्यवस्था थी, मुझे 4 व्हीलर से छोड़ने वाले लोग यहाँ पर थे। मैं बोला नहीं, मैं मेट्रो से जाऊंगा। समस्या कहाँ थी? जिसके पास 4 व्हीलर है और गलती से उसका 4 व्हीलर पंचर हो जाए, कोई लेके चला गया, नहीं मिले, व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, अरे यार कैसे जाना हमें। पर वो दूसरा ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं यूज कर सकता है, क्यों? उसका आदत पड़ गई है। आदत नहीं लगाना हमें किसी चीज का, चाहे वो चाय का आदत हो, चाहे वो खाने का किसी भी चीज का गंदी आदत हो। ध्यान रखिए, जैसे मैं बोलता हूँ, ध्यान रखिए, इसको बुरा मत मानिए, क्योंकि ये सच्चाई है। चाय हम दिन में 2 बार 3 बार पीते हैं। ठीक है, चाय के अंदर कई प्रकार के केमिकल है, लो बीपी वालों को फायदेमंद है, जिनकी लो बीपी है उनको कुछ फायदा करता है, उनकी बीपी नॉर्मलाइज करता है, बाकी सभी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, चाय के बगैर नींद नहीं आती है, चाय के बगैर टट्टी नहीं उतरती है, मतलब एक ऐसा हमारी मेंटालिटी बन गई है। ठीक है, आप अगर छोड़ना प्रयास करेंगे तो छोड़ सकते हैं। जैसे हम दारू कोई पीता है, दारू पीने वाले को बेवड़े बोलते हैं, अरे बेवड़ा आदमी है, बहुत दारू पीता है। चाय पीने वाले नशेड़ी आदमी है, चाय के नशे के बगैर हम रह नहीं पाते हैं। बुरा मत मारिए, उसके अंदर कैफीन है, टैनिन है, निकोटीन है, वो नुकसान करता है हमारे शरीर के अंदर, एसिडिक तत्व बढ़ता है, शरीर की ब्लड की अम्लता बढ़ाती है, बीपी आपका बढ़ाएगा, आपका पेट की गड़बड़ी आएगा, वो अनेक बीमारी का कारण है चाय। क्योंकि हम दिन में 3 से 4 बार पीते हैं, 2 बार पीते हैं और सुबह उठते हुए पीते हैं, जो कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में बिल्कुल मना है कि भाई चाय तो पीना ही नहीं, सुबह के टाइम पे जूस पियो, फल खाओ। ठीक है, अब ये जो मैंने डाइट बताया ना, वो डाइट में फल आप अपनी इच्छा अनुसार जितना खाने की इच्छा रहेगा, आप खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप खा सकते हैं, जो फल खाने की इच्छा है, पर सीजन का होना चाहिए और सिंगल फल होना चाहिए। फल के साथ में जूस नहीं चलेगा, जूस के साथ में फल नहीं चलेगा, सलाद के साथ में फल नहीं चलेगा। एक चीजें खाना है, बहुत सारे फल एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे घी, शहद, दोनों में ताकत है पर एक दूसरे के विरोधी है। अगर घी शहद का हमें प्रयोग करना साथ में, तो उसकी मात्रा हमें असमान मात्रा रहती है, कोई एक भाग रहेगा तो एक आधा भाग रहेगा। ठीक है, ऐसे कई फल हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, तो फल सिंगल खाइए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, यही हमारा डाइट है, पीके डाइट ग्रेड 1 और ग्रेड 2। कर सकते हैं ना? कुछ दिक्कत तो नहीं लग रहा है? मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम करेंगे, तो हम जो अभियान चला रहे हैं कि अपना वैद्य स्वयं बने, आपको अनुभूत होएगा, तीसरे चौथे दिन से महसूस होएगा कि हमारी बीमारियां दूर हो रही है। मन को बड़ा प्रसन्न रखिए। मन प्रसन्न रखने के लिए एक सूत्र बताऊंगा। जैसे मैं सन्यासी लोगों के साथ में रहता हूं, जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, वैसे सन्यासी हमारे आचार्य हैं, मैं उनके साथ में रहता हूं, तो उनका जो मन को शांत करने का तरीका है, उनका मन का शांत करने का तरीका उनका भजन कीर्तन है। ठीक है, उनको उसमें शांति मिलती है। मैं ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, मुझे उसमें शांति मिलती है। कोई माता है, वो अपने बच्चों के साथ में बात कर ले, जिससे हमें प्रेम रहे, सच्चा वाला, नकली नहीं। उनके साथ में अगर हम बैठे तो हमारी मन की समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। जिनको प्रकृति से प्रेम रहे, पेड़ पौधों के बीच में बैठो, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनको पानी से प्रेम रहे, नदी किनारे बैठो, आपकी डिप्रेशन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब समस्या दूर करने का ऐसा नहीं एक ही साधन है कि भजन कीर्तन करो, वो उनके लिए भजन कीर्तन का काम करेगा। हम अपनी चिकित्सा करते करते हमारी ध्यान साधना हो जाती है। जब मैं किसी को उपचार बताता हूँ, उनको लाभ मिल जाता है, और जब मुझे उन्होंने फीडबैक दिया, वो खुशी का मेरा ठिकाना नहीं रहता है, अरे वाह कितना बढ़िया काम किया ये औषधि, हमारी साधना हो गई। ठीक है, तो आपको जिनसे प्रेम रहे उनसे बातचीत करिए, उनके साथ में रहने का प्रयास करिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी करिए। एक एक्सरसाइज बता करके खत्म करता हूँ 2 मिनट में। मैं एक्सरसाइज सिखवाता हूँ लोगों को। मेरी जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी डिफरेंट है, हो सकता है कई जगहों पे मैच नहीं करेगा, पर ये साइंटिफिक है, मैं उसका प्रमाण भी दूंगा। मैं जो एक्सरसाइज करवाता हूँ, कोई व्यक्ति नॉर्मली डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई सुबह में टहला करो, वॉकिंग करो। मैं बोलता हूँ जब आप टहलते हैं तो क्या आपका दिमाग स्थिर रहता है? आप टहल रहे जमीन पर, आपका दिमाग चल रहा वहां पर, अरे मुझे वहां पे काम पे जाना है, वहां पे दूध लाने जाना है, वहां सब्जी लाने जाना है। हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, वो एक्सरसाइज आपके कोई काम का नहीं है। एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जो उसी में हम लगे रहें और वहीं पे हमारा ध्यान मतलब फिक्स रहे। जैसे मैं एक्सरसाइज बताता हूँ मोटे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, या लीवर संबंधित जिनको बीमारी है उनके लिए जो एक्सरसाइज बताता हूँ, उनको मैं बताता हूँ भाई घर में एक हाथ चक्की रखो और उसको चलाओ, आधा घंटा चलाओ रोज। हमारे एक्सरसाइज में 2 काम होगा, एक तो आटा निकल जाएगा, एक तो एक्सरसाइज हो जाएगा। आप चक्की चलाते समय ध्यान सोचेंगे तो आप गेहूं नहीं डाल पाएंगे, इसलिए ध्यान आपका वहां पे लगाना ही पड़ेगा। हमारा दूसरा एक्सरसाइज है तो पानी में तैरो। हमारे पहले गांव में सब जगह पे तालाब होती थी, लोग तैरते थे, आज के टाइम तालाब खत्म हो गया, क्यों? हमने अपडेट नहीं किया। स्विमिंग पूल कुछ लोगों ने बना दिया बिजनेस के रूप में, अपडेट किया थोड़ा सा, पर तालाब खत्म हो गया। पर अगर तालाब की व्यवस्था रहे, आप पानी में तैरो,
1-2 घंटा तैरो, आपके जोड़ों का दर्द हो गया, लाइपोमा की गांठें हो गई, गंभीर समस्याएं हो गया, पानी में तैरने से आपकी वो समस्याएं दूर हो जाएगा। पानी में जब तैरेंगे तो सोच नहीं सकते हैं, सोचेंगे तो डूब जाएंगे, तो इसके लिए आप वहीं पे काम करेंगे। ठीक है, आप कपड़ा धोने का भी काम बोलते हैं, भाई आप कपड़ा धो, घर में है कपड़ा धो, बड़े बुजुर्ग है, कपड़ा धोते समय भी आपका एक्सरसाइज खूब बढ़िया हो रहा है। ठीक है, इसके अगला एक्सरसाइज क्या है, हमारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी जरूर तेल मालिश करो। मुझे सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है तेल मालिश से मिलती है। मैं अपने आचार्यों को जब मालिश करता हूँ, मैं उनको जब थेरेपी देता हूँ, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, सोचिए जब हम किसको एकदम बड़े प्रेम से मालिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके मन को बड़ी शांति मिलती है जिनकी हम मालिश करते हैं। जब उनके मन की शांति मिलेगी उनको, तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर आएगी। वो कैसे आएगी, हमारे हाथों में, मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करता हूं, मैं यहाँ से ये उंगली से आपके पूरे शरीर का दर्द खत्म कर सकता हूँ 1 मिनट के अंदर। इसका बहुत सारे टेस्टिमोनियल पड़ा है, यहीं पे किसी को दर्द रहेगा मैं खत्म कर सकता हूँ 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जब हम मालिश करते हैं मर्दन होता है तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होते हैं। 2 काम हो रहा है, एक मालिश हो जा रहा है हमारे बुजुर्ग का, उनका हड्डी मजबूत हो रही है, उनकी उम्र बढ़ेगी, एक हमारा एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने 10 एक्सरसाइज बना करके रखे हैं। जो व्यक्ति चल नहीं पाता है उनके लिए बोलते भाई उनको पकड़ा करके उनको चलाओ, जो चल नहीं पाता। जो हेल्दी व्यक्ति है, शरीर से मजबूत है, उनको मेहनत वाला एक्सरसाइज करना जिससे पसीना निकले। खेती का काम करो, मिट्टी खोदो, फावड़ा चलाओ, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। तो ऐसे कुछ एक्सरसाइज हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो हम लोग कर लें, तो वो हमारे रोग को जल्दी से दूर करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। यही मेरा अनुभव है। ठीक है, नमस्कार।